आजकल कोई भी कभी भी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर किसी को भी गलत तरीके से पेश कर सकता है जी बिल्कुल। और सामने वाले इंसान को बदनाम कर सकता है, और जिसे हम कहते हैं मानहानि यानी कि डिफेमेशन। और ये समस्या और ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है सोशल मीडिया के आने से। बिल्कुल आपने सही कहा। एक कमेंट या लाइक या कोई ऐसी वायरल पोस्ट जो है वो कुछ ही समय में लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है रतिका जी, और चाहे अनचाहे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफेमेशन की असली परिभाषा क्या है, आखिर क्या है डिफेमेशन, और अगर किसी को डिफेम किया जाता है तो न्याय पाने के लिए उसके पास किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जाने माने एडवोकेट मिस्टर रोहन जेटली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पुराने ज़माने में लोग किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने या फिर मानहानि को किस तरह से समझते थे और उसके लिए क्या करते थे। देखिए, मानहानि जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल तौर पे किस तरीके से उनको डिफेम किया गया है, उनकी रेपुटेशन पे, उनकी इज्जत पे किस तरीके से ठेस पहुंचाई गई है, उनके खिलाफ कोई तौर तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने सामाजिक तौर पे अगर एसेंशियली बोला जाए पब्लिकली लार्जर स्केल पे उनको डिफेम किया, उनकी इज्जत रेपुटेशन को एक हार्म और लॉस पहुंचाई है, जैसे कि किसी तीसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के तहत क्या वो सच मानते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है या नहीं, उन बेसिस को डेफेमेशन कहा जाता है। समय के तौर पे पुराने ज़माने में आप प्री इंडिपेंडेंस बात करें या आप आज बात करें, वो एक सोसाइटी का जैसे एवोल्यूशन हुआ है, वो केवल इवॉल्व हुआ है समय के साथ। और उस समय में जुडिशरी और जुडिशियल इंटरफेरेंस से वो चीज़ों की सेफ गार्डिंग रेपुटेशन एंड एक्शंस ऑफ डेफेमेशन भी इवॉल्व हुए हैं। चाहे उसमें आप सिविल डेफेमेशन रिकवरी सूट्स फाइल करें या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल करें, दोनों ऑप्शंस आज की डेट में कानूनी तौर पे अवेलेबल हैं। जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर हम पहले की बात करें, जब पहले कोई खबर या छपती थी या किसी को झूठ बोलकर जब आप किसी की इमेज को ख़राब करते थे, और आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पहले ज़माने में अगर कोई पब्लिकेशन में कोई खबर छपती थी, उसको अगर कोई व्यक्ति समझता कि जी मेरे को पर्सनल तौर पे मेरी जो डेफेमेशन हुई और मेरे राइट्स इम्पेंज हुए और मेरी इज्जत को, मेरी रेप्यूटेशन को एक लॉस हुआ है, तो व्यक्ति उस समय पे केवल सिविल सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते थे। एंड जिस दिन पब्लिकेशन होगी वो एक सिंगुलर डे की डेफेमेशन थी। आज के ज़माने में अगर बात करें, डेफेमेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सिंगल विंडो प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन। वो पब्लिकेशन होने के बाद इट स्प्रेड्स फर्दर। राइट। तो सोशल मीडिया में एक कंटिन्यूस, जिसको आप कहते हैं रीट्वीटिंग होना, रीपोस्ट होना, रीशेयर होना, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होना, ग्रुप्स में जाना, सो वो एक कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन एंड रोटेटरी मैकेनिज्म में वो कंटिन्यू करता है। सो नॉर्मल रूटीन में पास्ट में कोई एक साल के अंदर आप एक एक्शन ले सकते थे। आज की डेट में इट इज़ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द कंटिन्यूइंग एक्शन। आज एक न्यूज़ छपी, शाम को वो सोशल मीडिया पे आई, अगले दिन वो व्हाट्सएप पे चली, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गई, और उससे क्या हुआ है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अलग अलग प्रोटेक्शंस लाई है कि देयर इज़ अ मैकेनिज्म जहाँ पे आप इंटरमीडियरीज को एक रेप्यूटेशनल सेफगार्ड करना है, उनको एक इंश्योर करना है कि जो भी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो रहा है वो सच हो। ट्रुथ इज़ पैरामाउंट। एंड बात करें एक डेफेमेशन और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक इंटरट्वाइनिंग इफेक्ट भी रहता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी रहता है, कि क्या एक डेफेमेशन एक्शन से या एक सिविल सूट से क्या should press back down? No, they have a responsibility to be free, fair and impartial in their publication, but they cannot be wrong in their publication. Truth is also a defense. अगर सपोज कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के तहत या किसी पब्लिकेशन के तहत एक डेफेमेशन एक्शन लेता है, एक लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, उनके पास क्या डिफेंस अवेलेबल है? उनके पास केवल एक डिफेंस अवेलेबल है ऑफ बीइंग ट्रुथ, कि जो हमने खबर चलाई है, जो चीज़ बोली है, दैट इज ट्रुथ, एंड द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रू इज द ओनली डिफेंस। बिल्कुल।
तो जैसे कि अभी हमने बात की पुराने ज़माने की, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस की, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो कानूनों में ऐसे कैसे लॉज हैं जिसमें किसी की इज्जत और मान के राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट डिजिटाइजेशन एरा, आई वुड से तीनों फेजेस में एक बहुत चेंज आया है। प्री इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश राज था, आई वुड से कि तब क्राउन की तरफ, सरकार की तरफ भी कुछ कहना वॉज डेफोमेटरी। राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब संविधान आया और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो एक व्यक्ति के होते हैं, उसमें ये तहत हुआ कि भाई आप, यू कैन बी क्रिटिकल ऑफ एवरीवन, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यू कैन रेज योर ओपिनियन, एंड आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो एक बड़ा चेंज आया वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद आया फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आपने देखा कि इमरजेंसी के दौरान कर्टेल हुआ, देवर सर्टन आर्टिकल सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। उस समय में आपने देखा होगा एक्सप्रेस के एक बड़ा फेमस था जहाँ पे एक फर्स्ट पेज पब्लिकेशन आई थी ब्लैंक पेपर की, कि भाई वी आर कर्टेल्ड सो वी विल नॉट पब्लिश। इट वाज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। फिर आप बात करते हैं उस समय में देवर लीडिंग केसेस, द एक्सप्रेस केस इन द सुप्रीम कोर्ट, उन सब में आपके राइट्स डिटरमिन हुए। उसके बाद संविधान को कैसे फर्दर प्रोटेक्ट किया जाए वो हो। एंड responsible reporting was a key ingredient which got integrated into the press system, कि भाई जो भी आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस में पब्लिकेशंस हो रही हैं विल बी रिपोर्टेड विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपने देखा होगा कि सन 70 से लेके सन 2000 तक डेफोमेशन एक्शंस इस देश में बहुत लिमिटेड थे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग वाज पैरामाउंट। लेकिन आपने देखा जब सन 2000 के बाद डिजिटाइजेशन स्टार्टेड, ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टिंग स्टार्टेड, कि भाई एवरी फ्यू आवर्स अ न्यू रिपोर्ट इज़ बीइंग पब्लिश्ड। समय के साथ आपने देखा इट वेंट टू सोशल मीडिया। आपने सन 2015-2020 से हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज, गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर, भाई इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब कोई यूज़र उस पर कोई कंटेंट पब्लिश करता है? आर दे रिस्पॉन्सिबल? आइडली येस, बिकॉज इट इज़ देयर प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ बैठ के एक चर्चा कर रहे हैं, हम किसी तीसरे व्यक्ति की यहाँ पर बैठ के उनके कंडक्ट, तौर तरीके, उनके प्रोफेशनलिज्म पे चर्चा करें और उनकी मानहानि करें, तो क्या ये प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है? आइडली येस, बिकॉज द प्लेटफॉर्म हैज़ बीन यूज्ड टू डिफेम समबडी। क्या हम रिस्पॉन्सिबल है? येस, बिकॉज वी इंडल्ज्ड इन द एक्ट ऑफ डिफेमेशन। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल सोशल मीडिया से जुड़ा भी बनता हाँ है कि जब लोगों की बदनामी होती है या डेफेमेशन होती है, तो सोशल मीडिया ने इसको कितना बढ़ाया है या इस पर क्या बदला है इससे? देखिए, सोशल मीडिया के आने से प्लेटफॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल्स टेंड टू बी इररिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल बोथ। जो व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल है उनकी क्या लाइबिलिटी है वो जानना ज़रूरी है। और इस चीज़ को देखते हुए जो जुडिशियल इंटरफेरेंसेज आई हैं, जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स आई हैं, जो प्रेसिडेंट्स आए हैं, जो कोर्ट कचहरी में कानून ले हुआ है, आप देखेंगे सन 2020 के बाद मानहानि के एक्शन में कोर्ट्स ने टेक डाउन्स का ऑर्डर करना शुरू किया, जो उससे पहले एक कभी नोन कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम बात करें कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस लीडर्स हैं, सेक्ट्स हैं, कोई व्यक्ति हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई इंडिविजुअल्स हैं, समवन इज़ अप फॉर अ प्रमोशन, अ ब्यूरोक्रेटिक पर्सन इज़ अप फॉर अ सीनियर लेवल प्रमोशन। आप सडनली देखेंगे जी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है कि जी उनके खिलाफ कोई प्रोसीजरल मिसकंडक्ट, कोई व्यक्तिगत मामले, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग पुट आउट देयर आर एक्शंस जो कि हमने लेटली कोर्ट में देखे हैं पिछले 5 साल में, वेयर court in order to save the reputational harm being caused has ordered takedowns. Takedowns means कि that data has to be removed from the social media and thereafter the defamation action of whatever course they want to follow is being followed. Right. So reputational harm जो मानहानि हुई है उसको बचाने के लिए कोर्ट्स ने जो इवॉल्व हुए हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सेफगार्डिंग रेपुटेशन, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, उनमें उन्होंने एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की कि जो ऑन गोइंग डेफोमेशन होती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, उसको कैसे रोका जाए। सो दोज कंटेंट्स आर बीइंग रिमूव्ड एज अ इंटरिम मेजर फर्स्ट डे इटसेल्फ, एंड देयर ऑन उसके बाद जो
एक्शन है डेफेमेशन का, जो क्लेम है, जो ट्रायल है, जो 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 कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन जो नुकसान पहुंचाया गया है किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को, उसको कैसे बचाया कैसे गया इज बचाएं? बीइंग मेड द मोस्ट पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टुडे। बिल्कुल, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में किसी की फेस का या किसी की वॉइस का गलत इस्तेमाल करके उसकी फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसे हम डीफेक भी कहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के साथ डिफेमेशन होती है तो उस डिफेमेशन को प्रूव करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, आज के ज़माने में मेरा मानना है कि इट इज़ अ लिटिल मोर ईजियर, ईजियर। इट इज़ ईजियर, Okay. मुश्किल ज़्यादा नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ आपका एक इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म भी फास्ट ट्रैक हो गया, तेज़ हो गया है। आपने बात करी डीप फेक्स की, आपने बात करी किसी व्यक्ति के फोटोग्राफ्स की और वॉइस। वॉइस की। मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा पर्सनालिटी राइट्स की। अगर सपोज़ कोई नोन व्यक्ति है, कोई सामाजिक तौर पे वेल नोन पर्सनालिटी है, अगर आप उनकी वॉइस, उनकी इमेज, उनकी डिटेल्स यूज़ करते हैं और पर्सनालिटी राइट्स को यूज़ करके आप चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है। तो Right. कोर्ट्स ने उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप व्यक्तियों की इमेजेस और वॉइस यूज़ करके डेफोमेटरी कंटेंट बना रहे हैं, वो सारे एक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देयर इज़ अ गवर्नेंस काउंसिल विच इज़ बीन क्रिएटेड, जहाँ पे सारे इंटरमीडिएट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर सीनियर लेवल ऑफिसर्स, एंड complaints which are done with platforms within 30 days and not acted upon go to the governing council. They will determine, वहाँ determination होती है, एक action वहाँ से भी लिया जा सकता है where takedowns are order, removal of content is order, information जो कि गलत है, false है, fabricated है, incorrect है, जो कि एक propaganda के तहत चलाई जा रही है, उन सबको removal order किया जा सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा न्यूज़ में during Op Sindoor, after Op Sindoor, गवर्नमेंट बॉडी ने ऑर्डर किया था कंटेंट रिमूवल फ्रॉम सोशल मीडिया, जो कि वीडियोस थी, जो कि कंटेंट था विच वाज इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल सही था ही नहीं, जो कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी। ऑपरेशनल डिटेल्स एक क्रिएट करी जा रही थी, देवर ग्राउंड रिपोर्ट्स बीइंग क्रिएटेड जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो कि कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ है कि अगर कोई गुमनाम व्यक्ति इंटरनेट पर किस तरह की बदनामी करता है तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब एक व्यक्ति किसी को डिफेम किया गया है और उनके उस डेफोमेशन प्रोपोगेंडा कैंपेन, उस डिटेल्स के पीछे एक व्यक्ति ना हो बल्कि मल्टीपल यूज़र्स हों ऑन सोशल मीडिया, मल्टीपल एंटिटीज़ हो, मल्टीपल इंडिविजुअल्स हों, कईयों की आपको आइडेंटिटी पता चल सकती है, कईयों की आपको आइडेंटिटी नहीं पता चलती। इन केसेस जहाँ आइडेंटिटी नहीं पता चलती, कोर्ट्स हैव गॉन इनटू द एक्शन कि ड्यूरिंग द प्रोसेस उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स को, उन इंटरमीडियरीज को उनकी डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए ऑर्डर किया है, उनके आईपी एड्रेसेस निकालने के लिए कहा है। योर साइबर मैकेनिज्म्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की बात करें, इफ देयर इज़ अ क्रिमिनल डेफोमेशन एक्शन, दोज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज have lifted the corporate wheel of those entities कि उनके पीछे कौन है, कौन व्यक्ति हैं, in order to prosecute them and bring them to justice. बिल्कुल। तो सर, अगर कोई किसी को एक्सपोज करने के लिए किसी की यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कोई किसी तरह की वीडियोस अपलोड करता है तो क्या वो डिफेमेशन लॉज के तहत आते हैं? देखिए, बिल्कुल आते हैं। अभी एक केस हुआ था वेयर वन स्पिरिचुअल लीडर, उनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा वीडियो बनी थी ऑफ बीइंग called a guru who is a fake guru or a guru who is someone who no one should trust, and कोई 15-20 मिनट का एक वीडियो बना, उस तहत को वो एक डेफोमेशन एक्शन बना। उसमें दी कोर्ट्स वेंट इनटू दी कंटेंट्स ऑफ द वीडियो कि भाई उस 20 मिनट की वीडियो में कोई 10 तत्व रखे गए थे कि भाई वाई यू शुड बिलीव इट दैट वीडियो टू बी ट्रू। जब कोर्ट ने देखा कि भी जो 10 तत्व रखेंगे, उस 10 तत्वों में से 90% चीज़ें तो ऑन द फेस ऑफ इट फॉल्स हैं, इट इज़ अ प्रोपोगेंडा ड्रिवन, देन उसमें एक चीज़ डिसाइड करी गई कि द कोर्ट ऑर्डर्ड अ टेक डाउन कि भी ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाई जाए। इस वीडियो को हटाने के बाद उस व्यक्ति को किस तरीके से डेफोमेशन एक्शन में अकाउंटेबल करा जाए कि सच reputational harm should not happen to anybody. So platforms are responsible, content is being removed, and to safeguard personal rights of persons is also very important.
तो सर अगर कोई डिफेमेशन का शिकार हो भी जाता है तो कानून में उसको मतलब न्याय पाने के लिए किस तरह का उसको सहारा मिल सकता है, और अगर हम बात करें सिविल या क्रिमिनल दोनों केसेस में? देखिए, क्रिमिनल केसेस में आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे लोकल मैजिस्ट्रेट के साथ, ओके। एंड उसमें एक प्रोसिक्यूशन और एक पनिशमेंट का प्रोविजन है। इफ़ हेल्ड गिल्टी आफ्टर अ ट्रायल प्रोसेस, वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है मानहानि के लिए, उनको कन्विक्ट किया जाएगा। ओके। सिविल केस में आप एक सूट फाइल करेंगे वेयर यू विल डिटर्मिन द मॉनेटरी लॉस कॉस्ट यू बाय रेपुटेशनल हार्म। उसमें आपका एक इंटरिम मेजर में टेक डाउन होगा इफ वीडियोस कंटेंट्स, बिकॉज एक इनहेरेंट राइट है इंडिविजुअल का, अगर मानहानि हुई है तो उस आदमी का एक राइट है ऑफ राइट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। अगर सोशल मीडिया देखे, अगर सपोज किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया है कुछ जो कि करेक्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति का क्या राइट है उस चीज़ को हटवाने का, लोगों से उस चीज़ की सोच मिटाने का? बिल्कुल राइट है। That is the safeguard being provided. And civil cases में that right is far more achievable than criminal cases. Okay. Criminal cases में एक व्यक्ति को पेनल्टी के तौर पे imprisonment की सज़ा हो सकती है। Okay. Civil cases में एक monetary fine लग सकता है which can tantamount to any value जो एक व्यक्ति केस परस्यू कर रहा है उसके तहत डिटर्मिनेशन होगी। कोई व्यक्ति बोल सकता है जी मेरे को 1 करोड़ रुपए का रेप्यूटेशनल हार्म हुआ। There is a notional value to be attached to reputational harm, पर एंड में कंटेंट रिमूवल इन केसेस ऑफ डेफेमेशन आई वुड से सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है टू सेफगार्ड अ पर्सनस राइट। एंड डेफेमेशन एक्शन जो सिविल सूट्स में होता है दैट मे बी अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग बट विल हैव अ फाइनल कंक्लूजन ऑफ अ सक्सेस इन अ सूट। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी की इज्जत पर आघात पहुँचता है तो वो किस तरीके से यहाँ पर न्याय पाने के लिए क्या क्या कर सकता है? देखिए, उनके पास सिविल सूट का तरीका है जिसमें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ एक सूट फाइल कर सकते हैं। उस सूट में वो रेपुटेशनल हार्म के डैमेजेस, कंटेंट रिमूवल एंड किस तरीके से ये सारा मटेरियल जो उनके खिलाफ हुआ है पर से डेफेमेटरी है। पर से डेफेमेटरी का मतलब रहता है कि भाई ये जिस मोमेंट से कंटेंट डाला गया है सोशल मीडिया पे, ये कंटेंट कैसे ही ओरिजिनेटिंग तौर पे बिल्कुल गलत है, एंड कोर्ट उस चीज़ को आज की डेट में एक्टिवली एक्नॉलेज कर रहा है, रिमूवल कर रहा है, एंड देयर ऑन वो सूट्स प्रोसीड करती हैं टुवर्ड्स अ कंक्लूसिव मैकेनिज्म। सो एडवोकेट रोहन जेटली जी, आज डिफेमेशन पर हमें इस खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया सर।